हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक, नया अध्याय का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है घातांक और घात। घातांक और घात। अध्याय 11 प्रश्नावली 11.1 को शुरू करने से पहले हम लोग घातांक और घात के बारे में जान लें कि घातांक किसे कहते हैं और घात क्या होता है। यह जो वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं, इसे आप अगर अच्छे तरीके से देख लिए, बढ़िया से देख लीजिएगा, तो आपको प्रश्नावली 11.1, 11.2 और 11.3 बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखें और अच्छी तरह से देखें। जहां प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए तो कृपया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले घातांक। तो घातांक किसे कहते हैं? घातांक देखिए, घातांक एक ऐसी गणितीय संक्रियाएं हैं। घातांक एक गणितीय संक्रिया है जिससे हम बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कोई संख्या हो, जैसे कोई बड़ी संख्या हम लेते हैं, यह संख्या है। इसे अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 का पावर 4। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या हो गया? देखिए, संक्षिप्त रूप हो गया 10 टू द पावर 4। ठीक है, 10 टू द पावर 4। इसका गुणनफल क्या हो गया? ये हो गया 10 गुने 10 गुने 10। या इसका गुणनफल हो गया, या इसका संक्षिप्त रूप हो गया। अब देखिए, इसमें हमें जानना है कि 10 क्या है और 4 क्या है। ठीक है, तो देखिए, इसमें 10 जो है उसे हम कहते हैं बेस, आधार। इसे क्या कहते हैं? आधार, बेस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं? बेस, आधार। ठीक है। और इसके ऊपर जो यह लगा हुआ 4 है, इसे ही कहते हैं हम घातांक। इसे क्या कहते हैं? घातांक। इसे घातांक एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 बेस है हमारा, आधार। 4 क्या है? घातांक है, एक्सपोनेंट है। अब देखिए, अगर 10 के पावर 4 है इस तरह से, तो इसको हम कह सकते हैं 10 के ऊपर घात 4। क्या कहेंगे? 10 के ऊपर
घात 4। ठीक है, पावर 4, यह पावर 4 है। या इसे हम कह सकते हैं 10 की चौथी, 10 की चौथी घात। ठीक है, अब आगे चलिए। 10 के पावर जो 4 है, यह 10 का पावर 4 को यह 10 के पावर 4 को इतना का घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 10 का पावर 3 है यह, तो संख्या क्या होगा, यह है इसका संख्या के रूप में इसे कैसे बदलेंगे हम। तो देखिए 10 का पावर 3 है का मतलब 10 का 3 बार गुना, 10 का 3 बार गुना, यह क्या हो गया, गुणनफल हो गया। यह देखिए 10 का पावर 3 जो है वो क्या है, संख्या, यह जो दिया हुआ है इसका घातांकीय रूप है। इसका घातांकीय रूप कौन है, 10 का पावर 3। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार ये संख्या देखिए, यह देखिए इसका गुणनफल कितना शून्य, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा 10 का 6 बार गुना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब 10 का पावर 6 जो है वह इस संख्या का क्या है, घातांकीय रूप है। इस संख्या का घातांकीय रूप है। 10 का पावर 6 संख्या इसका 10 का पावर 6 संख्या जो यह है इसका क्या है, घातांकीय रूप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगर कोई संख्या इस तरह से है 10 का पावर 3, तो इसमें घातांक क्या होगा, इसमें घातांक हो जाएगा हमारा, इसमें घातांक यह हो जाएगा 3। अगर 10 टू द पावर 5 है तो इसमें कौन सा घातांक हो जाएगा, इसमें घातांक हमारा हो जाएगा यह 5। ठीक है, घातांक यह होता है। अब चलिए इसी में हम एक एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप या प्रसारित रूप पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे कहते हैं विस्तारित, तो विस्तार से विस्तारित या प्रसारित, विस्तारित या प्रसारित रूप। माना जाए कि कोई संख्या 4 7 5 6 1 है और इसे लिखना है विस्तारित फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं, बाएं साइड से 4 लिख लिए, गुना, देखिए इसके बाद कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर, 1 2 3 4, तो 1 देंगे अपने मन से और उसके बाद 4 के बाद जितने अक्षर है उतने शून्य देंगे। 4 गुने 1 देंगे अपने मन से और 4 के बाद जितनी संख्या है उतने शून्य देंगे। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो 4 शून्य। फिर प्लस करेंगे
फिर 7 लिखेंगे, सेम प्रोसेस, गुना 7 के बाद कितने संख्या है, 3 संख्या, तो 1 पर 3 शून्य, फिर से प्लस 5, फिर से गुना 1 देंगे और 5 के बाद कितने संख्या है, 2 संख्या, तो 2 शून्य, फिर से प्लस 6 के बाद कितनी संख्या है, 1, तो 1 शून्य देंगे, प्लस 1। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई, इसे हम 10 का पावर 4 लिख सकते हैं, 10 उसका पावर 4 प्लस 7 गुने 10 टू द पावर 3 प्लस 5 गुने 10 टू द पावर 2 प्लस 6 गुने 10 टू द पावर 1 प्लस 1। ठीक है, इसे हम 1 गुना 10 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, ये आगे पढ़िएगा। ये 1 हो गया, 1 का 1। आगे चलिए, अब देखिए ये लिखा गया, यह हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तारित रूप में यह लिखा गया 4 गुने 10 टू द पावर 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं, 189, 189 को चलिए हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक अपने मन से, और एक के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, प्लस 8, 8 के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या, तो 1 शून्य, प्लस 9। ठीक है, अब इसे लिखिए 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9। ठीक है, यह हो गया। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखना सीख गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह एक संख्या है, इसे अगर हम घातांकीय रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यह 1 पर कितना शून्य है, 1 2 3 4, तो हम इसे लिखेंगे 10 के ऊपर 4 घात। ठीक है, 10 का पावर 4, इसमें 10 हमारा है बेस, आधार, 4 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट, 4 हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट, घातांक। ठीक है, तो इस तरह का जब भी कोई भी क्वेश्चन रहे इस तरह का, तो क्या करना है, शून्य को जोड़ लेना है, शून्य को जोड़ लेना है। जैसे देखिए 10, सिर्फ 10, तो कितना शून्य है, 1 शून्य है, तो 10 का पावर 1 होगा। 100, तो कितना शून्य है, 2 शून्य है, तो 10 का पावर 2 होगा। 1000, कितना शून्य है, 3 शून्य है, तो 10 का पावर 3 होगा। जितना शून्य उतना 10 के ऊपर घातांक लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 शून्य, तो 10 के ऊपर 5। अब देखिए जो यह हमारा आया 10 का पावर 5, तो 10 इसमें हो गया हमारा आधार, बेस, 5 हो गया घातांक, और जो कुल यह जो आया, यह गोल घेरे के अंदर 10 का पावर 5, इसे ही हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यह दोनों आ गया घात में, घात में बेस भी आ गया और घातांक भी आ गया। तो आप समझ गए कि घातांक 5 हुआ, बेस 10 हुआ, और घात क्या हुआ, 10 का पावर 5। इसे हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे। 10 का पावर 5 को हम पूरा क्या पढ़ेंगे, घात पढ़ेंगे। ठीक है, तो घात हो जाएगा 10 का पावर 5, यह क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 10 का पावर 2 जो हम लिखे, यह जो 10 का पावर 2 है, तो इससे हम कह सकते हैं 10 के ऊपर घात 2। इसे हम स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, 2 है,
तो इसे हम वर्ग पढ़ेंगे। जब 2 होगा किसी के घातांक के रूप में, अगर 2 होगा तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, वर्ग भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर भी इसे हम पढ़ सकते हैं। वर्ग जिसे हम कहते हैं स्क्वायर, इसे स्क्वायर भी पढ़ा जाता है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, कब, जब 10 के ऊपर घात 2 लगा हो तो इसे हम वर्ग भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। और जब 10 के ऊपर 3 का घात रहेगा, 10 के ऊपर 3, तब इसे हम 10 के ऊपर घात 3 पढ़ेंगे, या इसे हम क्यूब भी पढ़ सकते हैं। इसे क्यूब, क्यूब मतलब होता है घन, इसे हम घन भी पढ़ सकते हैं। घन, 10 का पावर 3 को हम 10 का क्यूब भी पढ़ सकते हैं, 10 का घन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ही होता है किसी संख्या का 2 बार गुना, किसी संख्या का 2 बार गुना। वर्ग का मतलब, वर्ग का मतलब किसी संख्या का 2 बार गुना, किसी संख्या का 2 बार गुना। क्यूब या घन, क्यूब या घन का मतलब है किसी संख्या का, किसी संख्या का 3 बार, 3 बार गुना। ठीक है, किसी संख्या का 3 बार गुना। जैसे देखिए, कहे किसी संख्या का वर्ग, क्योंकि 8 का वर्ग बताइए, तो 8 का वर्ग का मतलब क्या कहेंगे कि उस जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है उसका 2 बार गुना। 8 का घन कहेगा तो उसी संख्या का 3 बार गुना। 3 बार जब गुना होगा तो ये 8 का पावर 3 होगा, मतलब यह घन होगा 8 का घन, और यह हो जाएगा 8 का पावर 2, मतलब 8 का वर्ग। अगर कहा जाए, अगर कहा जाए 9 का वर्ग, 9 का वर्ग, वर्ग का मतलब हुआ किसी संख्या का 2 बार गुना, तो 9 गुने 9, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 का पावर 2। इसी प्रकार कहे 9 का घन, 9 का घन, 9 का घन का मतलब है कि 9 का 3 बार गुना, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 का पावर 3। इसलिए यह 2 पावर जब 2 रहेगा तो इसे वर्ग कह सकते हैं हम, या स्क्वायर, ऐसे घन या क्यूब कह सकते हैं। एक संख्या है 81, ठीक है, और 81 को हम घातांकीय रूप में लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 81 है तो इसे हम ऐसे लिखें, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, या इसे इस तरह से कर लें, 3 27 3 9 3 3 9। जब तक कटता हो तब तक काटना है। उसके बाद देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4। इसमें 3 क्या है, आधार है, 4 क्या है, घातांक है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं। 243 है, इसे हम संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे। 243 है, इसे संक्षिप्त रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखेंगे संक्षिप्त रूप में, सेम विधि अपना लेते हैं। थ्री मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए, तो इसे 3 पावर 5, आधार इसमें 3 होगा, घातांक 5 होगा। ठीक है, अभी तक जो भी हमने संख्या लिया सभी क्या था,
धनात्मक था। अगर ऋणात्मक भी कोई संख्या रहेगा, जैसे देखिए -8, इसे भी अगर लिखना होगा तो लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 गुने -2, और यह हो जाएगा -2 टू द पावर 3। ठीक है, चलिए एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। -2 का पावर 4। अब देखिए इसे हल करते हैं तो -2 पावर 4 है का मतलब है कि -2 का 4 बार गुना, तो -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जैसा कि आप जानते हैं गुना में अगर सम संख्या हो तो पॉजिटिव होता है। ऐसे भी जैसे देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस ही हो जाएगा यह। ठीक है, क्योंकि यह सम संख्या है और सभी में माइनस लगा हुआ है, तो सम संख्या अगर हो किसी 1 2 3 4, 4 संख्या, 4 क्या है? सम है और सभी में माइनस है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, यह सम है इसलिए पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसी में एक और देख लीजिए, -2 पावर 3। अब देखिए -2 का 3 बार गुना, तो 1 2 3, 3 क्या है? विषम है, तो गुना तो होगा ही, 2 दूना 4 दूनी 8, लेकिन विषम है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। सम में प्लस, विषम में माइनस, ऋणात्मक ये धनात्मक। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या का यह जो घातांक है यह अगर सम है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अगर विषम है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। किसमें? माइनस लगा हुआ संख्या में। अगर माइनस लगा हुआ है और पावर क्या है? यह देखिए घातांक क्या है? विषम है तो माइनस होगा, और अगर सम है तो प्लस होगा। ठीक, पावर ही नहीं, अगर इस तरह से भी रहे -2 गुने -4, कितना संख्या है? 2 संख्या है। 2 क्या है? सम है, तो क्या होगा? 4 दूनी 8, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक। अब देखिए -2 गुने -3 गुने -5, कितना संख्या है? 3 संख्या। 3 में क्या लगा हुआ है? निगेटिव लगा हुआ है। 3 में निगेटिव लगा हुआ है तो क्या होगा? निगेटिव ही होगा। तो 5 15 दूना 30 -30। अब देखिए इस तरह का भी संख्या अगर रहे, -3 गुने -5 गुने 6 गुने 2। अब देखिए क्या है? 5 तिहाई 15, 6 90 दूना 180। अब देखिए इसमें क्या लगेगा? निगेटिव की पॉजिटिव, माइनस की प्लस। तो देखिए माइनस वाला कितना संख्या है? 1 संख्या और 2 संख्या, तो 2 है तो 2 क्या होगा? सम है तो प्लस लगेगा। ठीक है, अगर वही माइनस वाला 3 संख्या होता, अगर इसमें भी हम माइनस लगा देते, जैसे देखिए -3 गुने -5 गुने -6 गुने 2, तो क्या होता? 180 तो होगा ही होगा। लेकिन यह क्या है? माइनस कितना है लगा हुआ है? 1 संख्या में, 2 संख्या में, 3 संख्या में लगा हुआ है, तो यह क्या होता? माइनस हो जाता। ठीक है, देखिए a गुने a, इसे क्या लिखेंगे? a का 2 बार गुना हुआ है तो a का पावर 2। इसे हम क्या कह सकते हैं? स्क्वायर, स्क्वायर या वर्ग। अब देखिए इसी तरह इसे क्या कर सकते हैं? 1 का 3 बार गुना तो 3, तो इसे हम घन या क्यूब भी लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए a गुने a गुने a गुने a हो, तो इसका a का पावर 4, जितना बार रिपीट हुआ उतना संख्या ऊपर लिखेंगे। a कै बार आया? 4 बार, तो a का पावर 4 होगा। इसी a गुने a गुने a गुने a, कितना बार a आया? 1 2 3 4 5 6 7,
ए, इसका पावर 7। इस प्रकार संख्या भी हो सकता है 2 गुने 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 2। देखिए 2 कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 8। एक जैसा जब संख्या रहेगा तो उसको जोड़कर पावर जोड़ देना है, ठीक है। एक जैसा होना चाहिए। जैसे देखिए ये भी ए है तो ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ए ए ए ए, सभी में क्या है, एक जैसा है। तो क्या होगा, पावर सब जुट गया, ठीक है। अब देखिए कि एक जैसा जब आधार हो बेस, तो पावर 8 क्यों हुआ, क्योंकि 8 बार इसका गुना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए पावर 8 है। दूसरा, इसे हम इस तरह से लिखें कि देखिए किसी भी संख्या अगर दिया हुआ है तो जानते हैं कि उसका पावर क्या होता है, 1 होता है, हिडन होता है, जो कि छुपा हुआ होता है। तो जब गुना में बेस सेम हो, आगे हम बताएंगे आपको, जब गुना में बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो कितना पावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो भी क्या आएगा, 2 का पावर 8 आएगा। यह इसका नियम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सबका क्या था, आधार सेम था, तो हमने गुना करके इस तरह से पावर हमने बैठा दिया जोड़कर, क्योंकि आधार सेम होता है तो पावर जुटता है। अब देखिए अगर एक जैसा संख्या ना होकर अलग अलग संख्या हो, आधार में अलग अलग आधार वाली संख्या हो, तब कैसे गुना करेंगे। तो देखिए अगर कोई संख्या हो ए गुने ए गुने ए, इस तरह का संख्या होगा, आधार क्या है, सेम है, तब क्या करेंगे कि जितनी बार गुना हुआ 1 2 3 उतना पावर हम देते थे। लेकिन अगर अलग अलग संख्या हो, जैसे ए गुने बी गुने बी, तब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ए कितने बार आया है। तो 1 1 2, तो ए का पावर 2 मल्टीप्लाई गुना बी कितने बार आया है, 2 बार, तो यह भी 2। इस तरह से लिखेंगे, ए गुने ए गुने बी गुने बी। इसे कैसे लिखेंगे, ए कितने बार आया है, 3 बार, ठीक है, और बी 2 बार। इस तरह से लिखेंगे। गुने बी गुने बी गुने बी गुने बी, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए कितने बार है, 2 बार, तो पावर 2, बी कितने बार है, 4 बार, तो पावर 4, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए एक संख्या लेते हैं और इसे घात के रूप में लिखते हैं। घात के रूप में 256 एक संख्या है, इसे घात के रूप में लिखना है। 256 को 2 की घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसे कैसे लिखेंगे, चलिए इसका गुणनखंड 2 128 2 64 2 32 2 16 दूनी 32 2 8 दूनी 16 2 चक 8। 256 का हमने गुणनखंड निकाला, 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8
8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। ठीक है, अब देखिए 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 का 8 बार गुना करने पर हमें 256 मिला। ठीक है, 2 का 8 बार गुना करने पर 256 मिला। तो हम कह सकते हैं कि 256 बराबर 2 का पावर 8, 2 की घात 8। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 का गुना हुआ है, तो 2 का पावर 8। पावर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या का जितनी बार पावर है उतनी बार गुना। तो 8 है तो 8 बार गुना किया तो कितना आया, 256। 2 की घात के रूप में क्या आया, 2 की घात 8। इसमें आधार है 2, घातांक है 8, और ये टोटल क्या है, कुल 2 की पावर 8, 2 की घात 8। ठीक है, एक और देखते हैं 81। 81 की घात निकालना है। 81 में 3 की घात। ठीक है, 3 की घात, 3 की घात के रूप में। तो 81 3 से काटते हैं इसे, 3 27 3 9, जिसका घात पूछेगा उसी से इसका 3 3 9। ठीक है, देखिए 3 कितने बार आया, 1 2 3 4, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 81। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 4। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, दो संख्याओं की तुलना करते हैं। तुलना करने में हम लेते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। इसमें देखना है कि बड़ा कौन है। ठीक है, इसमें बड़ा कौन है, तो इसको देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये तो छोटा सा फॉर्म है, इसलिए इसे हम 3 3 9 और 2 दूना 4 दूना 8 करके बता सकते हैं कि यह बड़ा है या यह छोटा है। तो चलिए इसको हम तरीके से हल करते हैं। तो 2 का 3 बार गुना, तो 2 का पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आया, गुना करने पर 8। अब इसे देखिए, 3 का पावर 2 का मतलब है 3 का 2 बार गुना, तो 3 तिया 9। अब हम देखिए संख्या देख सकते हैं बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो कौन सी संख्या बड़ा है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8। तो 9 बड़ा है, इसके मतलब है 3 का पावर 2 जो है वह बड़ा है किससे, 2 का पावर 3 से। ठीक है, एक और देखते हैं दूसरा, 2 का पावर 8 और 8 का पावर 2, इसमें से बड़ा कौन है। तो 2 का पावर 8 का मतलब क्या हुआ कि 2 का 8 बार गुना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। अब देखिए 8 का पावर 2 का मतलब हुआ 8 का 2 बार गुना, तो यह कितना हो गया, 64। तो 256 बड़ा है या 64 बड़ा है, तो आप जानते हैं कि 256 बड़ा होता है 64 से, इसलिए 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 का पावर 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अलग अलग बेस और अलग अलग घातांक, अलग अलग आधार और अलग अलग घातांक वाले संख्याओं को प्रसारित रूप में या विस्तारित रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ए क्यू बी स्क्वायर, कैसे लिखेंगे इसे, देखिए
a का पावर 3 का मतलब है a का 3 बार गुना गुने b का पावर 2 का मतलब है b का 2 बार गुना। ठीक, इसके बाद a गुने a गुने a गुने b गुने b। इस तरह से a क्यूब b स्क्वायर को हमने विस्तार रूप में लिख लिया, विस्तार करके a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर गुने b स्क्वायर। अब देखिए इसे a का पावर 2 है तो a का 2 बार गुना, गुना का चिन्ह, फिर b का पावर 2 है तो b का 2 बार गुना। इसके बाद हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, एक में कर लेंगे सारे को। यह हो गया हमारा विस्तारित रूप, इसका विस्तारित रूप। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं, b का पावर 3 a का पावर 2। इसे हम कैसे लिखेंगे, b का पावर 3 मल्टीप्लाई a का पावर 2। अब देखिए b का पावर 3 है तो b का 3 बार गुना, a का पावर 2 है तो a का 2 बार गुना। अब इसे एक में मिला लेते हैं एक साथ, b गुने b गुने a गुने a। यह क्या हो गया, इसका विस्तारित रूप। एक और देखिए लिखते हैं, इसे भी लिखते हैं a का पावर 5 गुने b का पावर 3। a का पावर 5 है मतलब a का 5 बार गुना, गुने b का 3 बार गुना। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो गया, इसका विस्तारित रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए a क्यूब और b स्क्वायर, और एक है हमारा a स्क्वायर b क्यूब। देखिए यह और यह, क्या यह दोनों बराबर आपको लग रहा है? क्या यह दोनों बराबर है? क्या यह दोनों बराबर है? तो नहीं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए a और b की जो घात है वह क्या है, अलग अलग है। इसमें a का घात कितना है, 3 है, और इसमें क्या है, a का घात 2 है। तो यह दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इसलिए यह दोनों बराबर नहीं होगा क्योंकि यह दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। इसमें a का घात 3 है और इसमें a का घात 2 है, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार b का घात 2 है और इसमें b का घात 3 है, इसलिए यह बराबर नहीं होगा। ठीक, बराबर नहीं होगा। बराबर होने के लिए पावर और बेस दोनों को क्या होना चाहिए, घातांक और बेस सेम होना चाहिए। बराबर होने के लिए इस दोनों को एक जैसा होना चाहिए था। जैसे अगर रहता कि a स्क्वायर b स्क्वायर और b स्क्वायर a स्क्वायर, तो क्या यह दोनों बराबर है? तो हाँ, इसमें भी देखिए a का पावर 2, इसमें भी a का पावर 2, इसमें भी b का पावर 2, इसमें भी b का पावर 2, तब क्या होता, दोनों बराबर होता। लेकिन यह दोनों क्या बराबर है? तो नहीं, बराबर नहीं। बराबर होने के लिए क्या चाहिए कि दोनों घातांक भी और बेस भी दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप जान गए हैं कि यह दोनों बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों की घातें क्या है, भिन्न भिन्न है। दोनों की घातें भिन्न भिन्न है। अब देखिए एक हम लेते हैं a का पावर 3 और b का पावर 2,
और b का पावर 2 और a का पावर 3। क्या यह दोनों बराबर है? तो हाँ, बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी a का घात 3 है और इसमें भी क्या है, a का घात 3 है, मतलब यह दोनों बराबर है। इसमें भी देखिए b का घात 2 है और इसमें भी क्या है, b का घात 2 है, तो यह क्या होगा, बराबर होगा। देखिए स्थान बदल लेने से यह 1 का पावर 3 जो था इसमें पहला स्थान पे था और इसमें दूसरे स्थान पर है। गुना में स्थान बदलने से मान नहीं बदलता है, स्थान बदल लेने से मान नहीं बदलता। ठीक है, जैसे देखिए 3x गुने 5y बराबर 5y गुने 3x। अब देखिए पांतिया 15xy, 15xy इसमें भी आया, पांतिया 15xy यह भी आया। दोनों क्या है, सेम है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 × 5 बराबर 5 × 3। देखिए सेम पैटर्न, तो 3 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और 5 को 3 से गुना करेंगे तब भी क्या आएगा, 15 आएगा। इसलिए स्थान बदल लेने से मान नहीं बदलता। ठीक है, इसलिए यह दोनों क्या है, दोनों का घात सेम है। ठीक है, और बेस भी सेम है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए। तो चलिए एक संख्या लेते हैं 27 और इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में इसको लिखते हैं। तो देखिए 27 जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, 3 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए 27 बराबर कितने बार गुना हुआ है, 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए इसे अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, तो एक विधि और अपनाते हैं। जैसे ये 27 है, तो 27 कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे यह कटती है, तो 3 से। 3 कितने बार में, 9 बार में, 3 9 27। नेक्स्ट स्टेप 3, 9 सबसे छोटी किस अभाज्य संख्या से कटती है, 3 से। 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिए 3 कितने बार गुना हो रहा है, 3 बार, तो 3 का पावर 3। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं 72। 72 जो यह संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में 72 को लिखना है। तो देखिए 72 को ही गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं इसे कितने बार में, 36 बार में। 2 से इसे हम 18 बार में, 2 से इसे हम 9 बार में, 2 से इसे हम नहीं कटेगा यह, 3 से इसे 3 बार में। ठीक है, अब देखिए 72 को हम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जो 72 को काट रही है, तो 2 कितने बार में, 36 बार में। 36 दूनी 72। नेक्स्ट स्टेप 2 गुने 36 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन काट रही है, 2 कितने बार में, 18 बार में। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 2 गुने 2, 18 को कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या काट रही है, तो 2 कितने बार में, 9 बार में।
अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 9 को काटने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 गुने 3। अब देखिए 2 का कितने बार रिपीटेशन हुआ है, 2 का 3 बार, तो 2 का 3 बार गुना और 3 का 2 बार गुना। ठीक है, इस तरह से यह जो है 72 का गुणनखंड के रूप में यह आया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में यह आया। ठीक है, इस प्रोसेस से आगे चलते हैं नेक्स्ट में। एक और बनाते हैं 108। एक संख्या है 108, इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए 108 एक संख्या है, इसे हम अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। 108 को हमें अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए 108 है, 108 को सबसे पहले कौन सी ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 108 को काटती है, तो 2 कितने बार में, 54 बार में, 54। फिर देखिए 2 गुने 54 को कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या काटती है, 2 कितने बार में, 27 बार में। फिर देखिए 2 गुने 2, 27 को कौन सी ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 27 को काट रही है, तो 3 कितने बार में, 9 बार में। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 3, अब 9 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन काट रही है, 3 कितने बार में, 3 बार में, तो 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर। अब देखिए 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर 2, गुने का चिन्ह है तो गुना। 3 कितने बार आया है, 3 बार। ठीक है, तो यह क्या हो गया, संख्या 108 का यह क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का गुणनफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, 432। इसे भी लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में। तो चलिए सबसे पहले 432 को सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या काटती है, 2 कितने बार में, 216 बार में। 216 को कौन काटती है सबसे छोटी संख्या, 2 कितने बार में, 108 बार में। इसी तरह 2 गुने 2 गुने 108 को कौन काट रही है, 2 कितने बार में, 54 बार में। इसी प्रकार 2 गुने 2 गुने 2, 54 को कौन काट रही है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 कितने बार में, 27 बार में। इसी प्रकार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 27 को कौन काट रही है, 3 काट रही है, कितने बार में, 9 बार में। गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 9 को 3 काट रही है 3 बार में। ठीक है, आगे देखिए, तो 2 कितने बार आया है, 4 बार, तो 2 का पावर 4। 3 कितने बार आया है, 3 बार, तो 3 का पावर 3। तो यह क्या हो गया, यह हमारा संख्या 432 का अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों देखिए क्या है, अभाज्य है, तो अभाज्य गुणनखंड की घातों का क्या है, यह गुणनफल है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब हुआ कि जो यह बेस होगा यह हमेशा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, यह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, यह जो आधार है यह अभाज्य संख्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 1 का है, 1 का पावर 5 माइनस 1 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 4 माइनस 10 का पावर 3 और माइनस 5 का पावर 4। ठीक है, 1 का कोई भी घात, मतलब इस स्थान पर अगर 1 दिया हुआ हो और इस स्थान पर कोई भी घात हो, ये 5 है ना, अगर 1000 भी रहे, लाख, करोड़, कुछ भी रहे, तब भी क्या होगा, इसका मान 1 के बराबर ही होगा। 1 का कोई भी घात हो तो मान जो है 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। ठीक है,
एक का कोई भी घात हो मान 1 के बराबर होता है। जैसे देखिए, अगर 1 है और इस पे पावर 1,00,000 भी होगा तब भी क्या होगा, ये 1 होगा। 1 है और इस पे पावर 100 भी होगा तब भी क्या होगा, 1 होगा। एक है और इस पे पावर अगर 10 भी है तो यह 1 होगा। 1 है और इस पर पावर अगर 0 भी होगा तो यह 1 ही होगा। ठीक। और अगर -1 होगा, -1 होगा, ठीक है, अगर -1 होगा और -1 हो और घात अगर सम संख्या हो, तो मान धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। प्लस -1 इसका पावर कुछ भी रहे, 100 भी रहे, 100, तब भी क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, +1, प्लस हिडन होता है इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 1। ठीक है। और अगर -1 हो और जो इसके ऊपर घात रहेगा, ठीक है, और घात अगर विषम संख्या में हो, विषम संख्या हो तो मान क्या होगा, वह ऋणात्मक होगा। मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, जैसे देखिए -1 का पावर 3 तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। 3 के जगह पर अगर 33 भी होगा, 333 भी होगा तो -1 ही होगा, क्योंकि यह जो संख्या है यह क्या है, विषम संख्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। और जो 2 से इसका घात अगर 2 से नहीं कटेगा तो मतलब क्या है, वो विषम संख्या, और विषम के साथ निगेटिव का साइन लगेगा। यह एक ही के साथ नहीं होगा, यह किसी भी संख्या के साथ हो सकता है। यह वाला निगेटिव और पॉजिटिव वाला रूल किसी भी संख्या के साथ हो सकता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, 1 का कोई भी घात 1 के बराबर होता है। -1 का कोई भी घात अगर सम है तो 1 के बराबर होगा। और अगर -1 का घात विषम हो तो -1 के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस निगेटिव में कोई भी
संख्या हो अगर उसका घात विषम हो तो संख्या जो होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस होगा। ठीक है, जैसे अगर -4 का पावर हम 3 लेते हैं तो कहने का मतलब है -4 का 3 बार गुना। तो जब हम गुना करेंगे तो गुना में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -64 इसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसी में अगर -4 का पावर 2 हम दिए, मतलब है -4 का 2 बार गुना, तो गुना में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यह हो जाएगा 16। तो आप देखिए बेस सेम है दोनों का, लेकिन पावर देखिए, ये क्या है, दो एक सम संख्या है, तो यहाँ क्या हो गया, +16 हो गया। यह देखिए बेस सेम था, लेकिन यहाँ देखिए पावर क्या है, यह विषम है, तो यह माइनस हो गया। ठीक है, अगर संख्या ऋणात्मक हो और उसका घात सम हो तो संख्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए -6 का पावर 2, यह जो पावर है यह क्या है, सम है। इसका मतलब क्या है, -6 का 2 बार गुना किए तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो +36। जबकि इसमें ऋणात्मक संख्या था लेकिन घात क्या था, सम था, तो संख्या भी क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, -8 का पावर 2, संख्या कैसा है, ऋणात्मक है, लेकिन पावर क्या है इसका, सम है, तो क्या होगा, -8 गुने -8, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं, देखिए -3 का पावर 3। अब देखिए -3 क्या है, ऋणात्मक है, लेकिन पावर क्या है, विषम है, तो विषम पावर में क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे देखिए -3 क्या हो गया, प्लस हो गया, अब प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -27। ठीक है, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, सिर्फ उसके पावर को हमें देख लेना है कि सम है कि विषम है। अगर सम होगा तो संख्या पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, और अगर माइनस है और यह क्या है, संख्या अगर विषम है तो संख्या निगेटिव में आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जैसे देखिए एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं कि -2 का पावर 1001। अब देखिए इसे कैलकुलेट अगर कीजिएगा तो बहुत लंबा होगा, तो इसे हम ये पूछते हैं कि इसमें संख्या जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा। तो यह क्या है, एक 2 से कट रहा है, नहीं कटता है, तो हमेशा क्या होगा, यह संख्या ऋणात्मक आएगा, संख्या ऋणात्मक होगा। चलिए एक और लेते हैं, 3 है और उसका पावर है 5000। अब देखिए 5000 क्या है, यह 2 से कट जा रहा है, डिविजिबल है, मतलब क्या होगा कि संख्या पॉजिटिव आएगी, जो भी संख्या आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, घातांकों के कुछ नियम पढ़ लें। घातांकों के नियम, घातांकों के नियम। तो चलिए घातांकों के कुछ नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला नियम है हमारा, एक ही आधार वाली घातों का गुणन, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। ठीक है, तो देखिए एक ही आधार 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3। आधार देखिए क्या है, एक है और पावर अलग अलग है, तो इसे हम चलिए करते हैं, 2 का पावर 2 है, मतलब 2 का 2 बार
गुना गुने 2 का 3 बार गुना। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 का कितने बार गुना हो गया? 5 बार। तो 2 का पावर 5 हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का कितना बार गुना हुआ है? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5। चलिए एक और देखते हैं। 3 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2। अब देखिए 3 की कितनी बार गुना? 3 बार। और इसमें 3 की 2 बार। इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो कितना हो गया? 3 1 2 3 4 5। तो 3 की पावर 5। ठीक है। अब देखिए अगर प्रश्न में इस तरह का दिया हुआ रहे तो एक और तरीका है जो कि आसान तरीका है इसे बनाने का। तो देखिए क्या है, दोनों का आधार क्या है? सेम है। तो जब आधार सेम होता है, जब आधार एक जैसा होता है गुना में, जब आधार एक जैसा होता है, आधार जब एक जैसा होता है, जैसे यह भी 3 है यह भी 3 है, तो क्या होगा? यह दोनों जुट जाएगा, इसका पावर जो है वो जुट जाएगा। तो देखिए 3 और 2 कितना हुआ? 5। इसमें भी देखिए 2 और 2 दोनों का क्या है? बेस सेम है, तो पावर क्या हुआ? 3 और 2 जुट गया, कितना हो गया? 5 हो गया। तो हम क्या करते हैं कि अगर आधार एक जैसा हो या समान हो, तब घातांक को जोड़ देंगे। जैसे देखिए आधार सेम, a का पावर 2 गुने a का पावर 3। तो क्या करेंगे? क्या है? आधार देखिए सेम है, आधार देखिए सेम है, तो क्या करेंगे? घातांक को जोड़ देंगे। a और 2 प्लस 3 बराबर a का पावर 5। ठीक है। एक और देख लीजिए 4 का पावर 3 गुने 4 का पावर 3। इसमें भी देखिए क्या है? बेस सेम है, तो घातांक क्या होगा? जुट जाएगा। 3 प्लस 3 बराबर 4 का पावर 6। ठीक है। आधार में संख्या भी हो सकता है इस तरह से, आधार में इस तरह से भी हो सकता है अल्फाबेट, कुछ भी हो, सेम अगर होगा तो घातांक क्या होगा? ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। इस तरह से हो या इस तरह से, कुछ भी हो, तो घातांक क्या होगा? जुड़ जाएगा। घातांक को हम जोड़ लेंगे। ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं इस तरह से, a का पावर m गुने a का पावर n। तो क्या हो जाएगा? a और m प्लस n। ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक। एक और लिख लीजिए b का पावर x प्लस b का पावर y। तो क्या लिखेंगे? b का पावर x प्लस y। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ध्यान देना है
कि जो बेस होगा, यह आधार, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और ये जो घातांक है m हमेशा क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। m क्या होगा? पूर्ण संख्या। घातांक जो होगा क्या होगा? पूर्ण संख्या। ठीक है। m या n, m या n, m या n, m या n, m या n एक पूर्ण संख्या होगा और a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है यह आधार, यह कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है। एक उदाहरण और, यह देखिए अल्फाबेट है। अगर संख्या होता 4 का पावर 3 गुने 4 का पावर 5, तो इसे भी हम इस तरह से लिखते 4 का पावर 3 प्लस 5 बराबर 4 टू द पावर 8। ठीक है। यह संख्या में था तो इसे हम हल कर लिए। इस स्थान पर सुधार करना है, ये प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होगा? गुना होगा। ठीक है। b का पावर x गुने b का पावर y बराबर b का पावर x प्लस y। अब देखिए, एक ही आधार वाले गुणन के बाद हम लोग एक ही आधार वाले घातों का विभाजन देखेंगे। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। एक ही आधार वाले घातों का गुणन के बाद एक ही आधार वाली घातों का विभाजन देखेंगे। अब देखिए विभाजन में क्या है। जैसे 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4। 3 के पावर 7 से विभाजन करना है 3 का पावर 4 को। तो देखिए इसमें विभाजन का मतलब भाग हुआ, तो 3 टू द पावर 7 बटे 3 टू द पावर 4। भाग में ऐसे ही होता है, या इसे ऐसे लिखते हैं 3 टू द पावर 4 गुने 1 बटे 3 टू द पावर 4, इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए, चलिए 3 टू द पावर 7 मतलब 3 का 7 बार गुना, 4 5 6 7, नीचे क्या है? 3 का 4 बार गुना, 1 2 3 4। नीचे ऊपर क्या करते हैं? हम काटते हैं, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3। ऊपर कितना 3 बचा? 3। तो 3 गुने 3 गुने 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ठीक है। 3 का पावर 3 हम लिख लिए। गुणन में हमने घातांकों को क्या किया था? जोड़ा था। इसमें क्या होगा? भाग में घातांकों को हम लोग घटाएंगे। कैसे? देख लीजिए। जैसे इस प्रश्न में था 3 टू द पावर 7 भागा 3 टू द पावर 4, तो इसमें क्या करेंगे? 3 टू द पावर 7 माइनस क्या करेंगे? घातांकों को घटा लेंगे। तो देखिए 3 का पावर 3, यही चीज आया सेम। तो एक ही आधार वाली घातों का विभाजन में क्या होता है? तो देखिए, अगर आधार एक जैसा हो, एक जैसा या समान हो, तब घातांक को आपस में घटा लेते हैं।
अगर आधार एक जैसा हो या समान हो तब घातांक को आपस में क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ किए हम लोग, बेस क्या था, सेम था, तो घातांक को क्या किए, आपस में घटा लिए, तो 3 का पावर 3 आया। बाय प्रोसेस भी जब हम इसे बनाए तब भी 3 का पावर 3 आया, इसलिए इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। फॉर्मूला इसका a टू द पावर m भागा a टू द पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। ठीक है, यहाँ पर m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, तो ये संख्या जो है n से बड़ा होगा तब। ठीक है, m इज ग्रेटर देन n, m बड़ा होगा n से, और a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी शून्य के बराबर नहीं होगा, और m जो है, m और n एक पूर्ण संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। जैसे देखिए a टू द पावर 4 भागा a टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 4 माइनस 3, तो यह हो जाएगा a का पावर 1। देखिए यह बड़ा था और यह क्या है, छोटा है, m बड़ा है n छोटा है। दूसरा कंडीशन है इसमें, अगर m छोटा हो और n बड़ा हो, तब देखिए a n, तो क्या होगा, यही होगा तो ऐसे ही, लेकिन a का पावर निगेटिव होगा, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a का पावर m माइनस n। इन दोनों को m माइनस n करने के बाद जो संख्या आएगा वह क्या होगा, इसमें निगेटिव में होगा। ठीक है, जो भी संख्या आए क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। माना कि संख्या x, कोई एक संख्या आता है तो क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर 1/a का पावर x। ठीक है, क्योंकि जब निगेटिव संख्या को हमको पॉजिटिव बनाना होगा तो उसे क्या करेंगे, हम बटा में बदल देंगे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर जब पॉजिटिव को निगेटिव करना होगा तो फिर से इस तरह ऐसे कर देंगे तो पॉजिटिव, इस तरह से कर देंगे तो निगेटिव। ठीक है, प्लस, और इस तरह से बदल देंगे तो माइनस। चलिए इस पे एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखिए a का पावर 2 भागा a का पावर 5। अब देखिए तो क्या होगा, a का पावर 2 भाग है तो क्या होता है, भाग में बेस सेम होने पे घटता है, तो घटा लिए। अब देखिए क्या होगा, a, और जब इसे हम घटाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, a का पावर -3, a का पावर -3 आया। ठीक है, तो देखिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या आया था, बताए थे निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आया। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, 1/a का पावर 3। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा हल। तो ऐसा कंडीशन कब बनेगा, जब n बड़ा होगा m से। ठीक है, जब n बड़ा होगा m से, और a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बॉक्स में हम बना देते हैं, जब a भागा a का पावर n और n इज ग्रेटर देन 0, तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, 1/a का पावर n
माइनस m। ठीक है, अब देखिए उदाहरण लेके इसे समझते हैं हम लोग। देखिए a टू द पावर 3 भागा a टू द पावर 4। अब देखिए a टू द पावर 3 भागा a टू द पावर 4 मतलब है a का 3 बार गुना, भागा है तो नीचे a का 4 बार गुना। ठीक, अब देखिए 3a ऊपर है, 3a नीचे कट गया तो क्या बचा, 1/a बचा, 1/a बचा। अब देखिए इस फॉर्मूला पे इसे पुट कर दीजिए, देखिए यह फॉर्मूला सही है या नहीं चेक कर लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, 1/a n माइनस m। देखिए 1/a, n कितना है 4 है, m कितना है 3 है। तो देखिए जब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 में से 3 गया 1, तो a का पावर 1। तो यही चीज तो आया फिर से, देखिए सेम चीज। ठीक है, समझ गए आप कि जब m बड़ा होगा तो क्या होगा, इस तरह से पावर घटेगा, और जब n बड़ा होगा तब क्या होगा, और इस तरह से भी सेम लिख सकते हैं, इस तरह से। चलिए a का पावर m भागा a का पावर n, और अगर n क्या हो, बड़ा हो, तो चलिए एक और सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल। जैसे देखिए a टू द पावर 7 भागा a टू द पावर 8। जब n इज ग्रेटर देन m, यह n है, m से क्या है, बड़ा है, तो क्या करते हैं 1/a का पावर n माइनस m कर देते हैं। तो देखिए 1/a का पावर n क्या होगा, n की जगह पर 8 होगा और m की जगह पर 7 होगा। तो क्या हो जाएगा, 1/a का पावर 8 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए 1/a क्या हुआ, a का पावर 1 आया। और इसे दूसरे तरीका से देखिए हल करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो a का पावर 7, तो a का 7 बार गुना, a का पावर 8 भाग में, तो a का 8 बार गुना, देखिए 7a है तो 7a क्या है, कट गया, नीचे क्या बचा, 1a। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a। तो देखिए यही चीज आया यहां भी। तो इस तरह से करें या डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला पर बैठा दें, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दोनों का मान सेम आएगा। इस फॉर्मूला का उपयोग कब करना है, जब आधार सेम हो, आधार सेम हो और घातांक अलग अलग हो, और अगर घातांक में सेकंड वाला जो हो वह क्या हो, फर्स्ट वाले घातांक से बड़ा हो। ठीक है, तब। और अगर यह बड़ा रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नया टॉपिक है हमारा घात की घात। घात की घात मतलब घात की घात, पावर का भी पावर। ठीक है, देखिए घात की घात का मतलब है कि जैसे कोई संख्या इस तरह से रहे। अब देखिए 3 के ऊपर पावर 2 है और उसके ऊपर भी क्या है, 4 है। ऐसा कंडीशन में क्या करना है कि 3 के पावर 2 को 4 बार गुना किया है, 3 के पावर 2 को 4 बार गुना किया है। ठीक है, 3 के पावर 2 को हम 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए 3
का पावर कितना है? 2 है, तो 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। इसमें भी 3 का पावर कितना है? 2 है, मतलब 3 का 2 बार गुना, इसमें भी 3 का 2 बार गुना, और इसमें भी 3 का 2 बार गुना। तो कुल कितना 3 आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह 3 का पावर कितना हो गया? 8 हो गया। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब घात के ऊपर घात रहेगा इस तरह से ब्रैकेट के बाहर, तो हम क्या करेंगे? इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का पावर 2 का पावर 4 इस तरह से रहे, तो 3 2 गुने 4, इसे हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 8। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। 2 टू दी पावर 3 ब्रैकेट में बाहर 2। अब देखिए 2 का पावर 3 का कितने बार गुना? 2 बार गुना। अब देखिए जब यह कर लिए, अब क्या है? 2 के पावर 3 मतलब 2 का 3 बार गुना, गुना का चिन्ह, फिर से 2 का 3 बार गुना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 का 6 बार गुना, तो 2 का पावर 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, A M और N इस तरह से हो तो हम क्या लिखेंगे? A M गुने N। ठीक है, बराबर A का पावर M N, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें A क्या होगा? A इज नॉट इक्वल टू 0 और M या N क्या होगा? एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। अब देखिए कोई संख्या इस तरह से रहे, 5 का पावर 2 का पावर 3, और एक संख्या हो 5 का पावर 2 गुना 3। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, कैसे जानेंगे? लग रहा है दोनों किसका पावर 3 है, 3 बार गुना किया गया है, तो इससे भी 3 बार गुना किया गया है। तो ऐसा नहीं, यह क्या है? यह पावर में है और यह क्या है? गुना में है। तो इसे किस तरह से लिखेंगे? 5 का पावर 2 का 3 बार गुना। ठीक है, और इसे 5 का पावर 2 है तो 5 का 2 बार गुना गुने 3। ठीक है, अब देखिए यह क्या है? 5 का पावर 2, तो 5 का 2 बार गुना, फिर से 5 का 2 बार गुना, फिर से 5 का 2 बार गुना, और यह क्या है? 5 5 25 गुने 3, तो यह हो गया 75। और यह देखिए 5 पचे 25 गुने 25 गुने 25, तो कौन बड़ा है? यह बड़ा हो गया, और यह क्या है? छोटा है, क्योंकि 25 गुने 25 625, जो कि 75 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 5 का पावर 2 का पावर 3 ग्रेटर है 5 का पावर 2 गुने 3 से। ठीक है, न्यू टॉपिक है हमारा, घातांक एक जैसा हो, घातांक समान, घातांक समान लेकिन आधार अलग अलग, आधार अलग। घातांक समान लेकिन आधार अलग, घातांक समान लेकिन आधार अलग अलग का गुणन करना है। ठीक है, देखिए समान घातांक वाली घातों का गुणन, लेकिन आधार क्या है? अलग अलग। समान घातांक लेकिन आधार अलग अलग, तो देखिए 2
का पावर 3 गुने 3 का पावर 3। यहाँ देखिए आधार क्या है, अलग अलग है, आधार अलग है, आधार अलग अलग, घातांक क्या है, समान है, घातांक समान। अब देखिए इसका गुना कैसे करेंगे, तो क्या कर रहा है, 2 का 3 बार गुना, तो कीजिए 2 का 3 बार गुना गुने 3 का 3 बार गुना। अब देखिए हल करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 तिया 216, 216 आया गुना करने पर। 216 जो आया हमारा, तो यह इसे हम कह सकते हैं कि 6 का पावर 3। कैसे कहेंगे, तो देखिए 2 कितने बार है, 3 बार, और 3 कितने बार है, 3 बार। तो इसका पेयर बना लें, 1 पेयर, 2 पेयर और यह 3 पेयर। यही चीज है, 2 उतारे एक बार, 3 उतारे एक बार, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए। अब देखिए 3 दूना 6 मल्टीप्लाई 3 दूना 6 मल्टीप्लाई 3 दूना 6। तो देखिए 6 कितने बार आया, 3 बार। तो यही तो हम यहां लिखे हैं। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि जब ऐसा कंडीशन हो, आधार अलग अलग हो और घातांक क्या हो, सेम हो, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। आधार अलग अलग हो और घातांक सेम हो, तो हम इसे लिख सकते हैं AB का पावर m। ठीक है, यहां AB कौन है, A बराबर 2 और B बराबर 3। अब AB का मतलब हुआ, AB का मतलब हुआ 2 गुने 3। ठीक है, A का मान 2 और B का मान 3, तो 2 गुने 3 6, और M का मान क्या है, M बराबर क्या आया, 3। यहां A गुने B बराबर AB। ठीक है, यहां A गुने B बराबर AB। और M क्या है, M एक पूर्ण संख्या होगा, M बराबर पूर्ण संख्या, और A और B इज नॉट इक्वल टू। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। 4 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं 4 का पावर 4 मतलब 4 का 4 बार गुना, और 3 का 4 बार गुना। ठीक है, अब देखिए पेयर बना लें, 3 गुने 4 गुने 3 गुने 4 गुने 3 गुने 4 गुने 3 गुने 4। 4 तिया 12 गुने 12 गुने 12 गुने 12। तो इसे हम लिख सकते हैं 12 का पावर 4। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और उसे घातांकीय रूप में लिखते हैं, जैसे 2 गुने 3 का पावर 5। ठीक है, 2 का पावर 3 गुने 5। तो मतलब क्या है कि 2 गुने 3 का पावर 5, मतलब 2 गुने 3 को 5 बार लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए 2 कितने बार आया? 5 बार। तो 2 को पहले 5 बार लिख लेते हैं। 3 कितने बार? 5 बार। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 5। इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का 5 बार गुना, 3 का 5 बार गुना। ठीक, इसी प्रकार एक प्रश्न और लेते हैं। 2a का पावर 4। कहने का मतलब है 2a का 4 बार गुना। 2a गुने 2a गुने 2a गुने 2a। अब देखिए 2 गुने a, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। दो कितने बार आया? 4 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। a कितने बार? 4 बार। दो कितने बार आया? 4। तो 2 का पावर 4। a कितने बार आया? 4 बार। तो a का पावर 4। इस तरह से हमने इसे घातांकीय रूप में लिख लिया, इसे भी घातांकीय रूप में लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समान घातांकों वाली घातों से विभाजन भाग। ठीक है, जैसे देखिए 2 का पावर 4 बटे 3 का पावर 4। यहाँ क्या है? देखिए बेस सेम है, समान घातांक है, लेकिन आधार अलग अलग है। तो देखिए 2 का पावर 4 है तो 2 का 4 बार गुना बटे 3 का 4 बार गुना। अब देखिए यह भी 4 बार है, यह भी 4 बार है, तो इसे हम संयुक्त रूप से इस तरह से लिख सकते हैं 2 बटे 3 का पावर 4। मतलब 2 का भी 4 बार गुना और 3 का भी 4 बार गुना। इसी तरह से इसे भी लिख सकते हैं a का पावर 3 बटे b का पावर 3। पावर सेम है, a गुने a बटे b गुने b गुने b। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a बटे b का पावर 3। ठीक है, एक और देखिए x का पावर 4 बटे y का पावर 4। x का कितने बार गुना? 4 बार गुना। y का कितने बार गुना? 4 बार गुना। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x बटे y गुने x बटे y गुने x बटे y गुने x बटे y। x बटे y कितना बार आया है? 4 बार। तो x बटे y पावर 4। इसमें भी ऐसे ही हो सकता है a बटे b गुने a बटे b गुने a बटे b। इसमें भी 2y3 गुने 2y3 गुने 2y3 गुने 2y3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इसे फॉर्मूला पे इस तरह से पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a का पावर m भागा b का पावर m। तो इसे हम लिख सकते हैं a का पावर m बटे b का पावर m। ठीक, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a बटे b का पावर m। यहां m क्या होगा? यहां m एक पूर्ण संख्या होगा, m एक
पूर्ण संख्या और a और v क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, m एक पूर्ण संख्या होगा, a और b क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी मान हो सकता है 0 को छोड़कर, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 नहीं होगा। निगेटिव में भी संख्या हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। m क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, m 0 हो सकता है, लेकिन a भी 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यू टॉपिक हमारा शून्य, शून्य घातांक, शून्य घातांक वाली संख्याएं। शून्य घातांक वाली संख्याएं। अब देखिए शून्य घातांक वाली संख्याएं, तो देखिए अगर कोई संख्या इस तरह से दिया रहे 3 का पावर 5 बटे 3 का पावर 5, तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 का 5 बार गुना, बटे 3 का 5 बार गुना। अब देखिए इस 3 से इस 3 कट गया, इस तरह से सारा 3 कट गया। सब कटने के बाद क्या बचा, 1 आया। ठीक है, इसे तो हमने इस तरह से हल कर लिया। अब देखिए नियम के अनुसार, घातांक के नियम के अनुसार, घातांक के नियमों के द्वारा, घातांक के नियमों के द्वारा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का पावर 5 बटे 3 का पावर 5। तो जब पावर सेम होता है और यह क्या है, भाग है, तो क्या होगा, भाग में क्या होता है, पावर आपस में घट जाता है। 3 का पावर 5 माइनस 5, तो क्या हो गया, 3 का पावर 0। 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 0। और जब भी किसी भी संख्या का, धरती पर का कोई भी संख्या हो, कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसका पावर 0 है तो वह 1 होगा, तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो, 3 ही नहीं, 3 लाख, 3 हजार, 3 करोड़, कुछ भी हो, अगर पावर में 0 है तो वह संख्या 1 हो जाता है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 5 का पावर 0 बराबर क्या होगा? तो हाँ, अभी हमने सीखा कि कोई भी संख्या हो अगर पावर 0 है तो मान उसका 1 होगा। एक उदाहरण लेते हैं, 8 का पावर 2 भागा 8 का पावर 2। ठीक है, इसे हल करते हैं। 8 का 2 बार गुना भागा 8 का 2 बार गुना। अब देखिए इसे जब काटेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा इस विधि के द्वारा। और घातांक के नियम के द्वारा क्या है, पावर सेम रहने पर क्या होता है, भाग में पावर घट जाता है। तो इस तरह से भी 8 का पावर क्या होगा, 0 होगा, और 8 का पावर 0 होने पर क्या होगा, मान 1 होगा। चलिए एक और बनाते हैं, a का पावर 4 भागा a का पावर 4। ठीक है, तो a का पावर 4 माइनस 4 बराबर a का पावर 0 बराबर 1, इस तरह से। और चलिए यह दूसरी विधि, a गुने a गुने a गुने a, भाग है तो नीचे a गुने a गुने a गुने a, सभी कट जाएंगे, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यू टॉपिक है हमारा दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या पद्धति।
दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। चलिए एक संख्या लेते हैं 4 7 5 6 1 और इसे हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 मल्टीप्लाई क्या बताए थे, 4 के बदले 1 लीजिए और उसके बाद जितनी संख्या है उतनी शून्य, प्लस 7 इसके बाद है, इसके बाद 1 लेंगे और 7 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो 3 शून्य, फिर 5 लेंगे और 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या तो 2 शून्य लिखेंगे, फिर 6 लेंगे, 6 के बाद कितनी संख्या, 1 संख्या तो 1 शून्य लेंगे और यह 1। ठीक है, तो देखिए इस तरह से 4 7 5, तो इसे 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना शून्य है, 4 शून्य, प्लस 7 इंटू 10 टू दी पावर कितना शून्य है, 3 शून्य, प्लस 5 इंटू कितना शून्य है, 10 टू दी पावर 2, प्लस 6 इंटू कितना शून्य है, 1 तो पावर 1, प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर शून्य। इन सभी में हमने 10 के घात का उपयोग किया है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 10 का पावर कितना है, 4, तो 10 का पावर 4 का मतलब हुआ 4 शून्य बराबर 10 का पावर 4। ठीक है, 10 बराबर 10 का पावर 3, और 1 बराबर 10 टू दी पावर शून्य। ठीक है, तो चलिए एक और संख्या को हम प्रसारित रूप में लिखते हैं। एक संख्या है 1 0 4 2 7 8। ठीक है, अब इसे लिखते हैं। तो 1 गुने 1 कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य, प्लस शून्य है, शून्य के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, प्लस 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 1 2 3, प्लस 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, प्लस 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, प्लस 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, 8 के बाद कोई संख्या नहीं तो 1। ठीक है, अब देखिए 1 गुने 10 टू दी पावर कितने शून्य, 1 2 3 4 5, प्लस शून्य गुने 10 का पावर 4, प्लस 4 गुने 10 का पावर 3, प्लस 2 गुने 10 का पावर 2 गुने 10 का पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 टू दी पावर 1, प्लस 8 गुने 10 टू दी पावर 0। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू 10 टू दी पावर 5, 0 गुने 10 टू दी पावर 4, तो इसकी वैल्यू नहीं लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है 4 इंटू 10 टू दी पावर 3, प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 टू दी पावर 1, प्लस 8 इंटू 10 टू दी पावर 0। अब आप ध्यान से देखिए कि 10 का जो घातांक है, 10 का जो घातांक है वो देखिए 5 4 3 2 1 और 0। आरंभ 5 से हुआ और एक एक कर घटते हुए 0 तक
चला आया। ठीक है, न्यू टॉपिक है हमारा बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। मानक रूप में व्यक्त करना। बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती है, उसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब है, जैसे बड़ी बड़ी संख्या, जैसे हम कह सकते हैं कि सूर्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से इतनी दूरी पर स्थित है। मतलब एक दूरी है जो कि हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा लिखाएगा, तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमारी आकाशगंगा में, हमारे जो आसमान में है, आकाशगंगा में कुल कितने तारे हैं, अब तारे को गिनेंगे तो अनगिनत तारे हैं लगभग, तो उसे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे यह सीखना है। जैसे हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान, इसे हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, बड़े बड़े वैल्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो चलिए चलते हैं। जैसे पहला है हमारा कि सूर्य हमारी आकाश गंगा, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से इतना दूरी पर, देखिए जैसे देखिए सूर्य हमारी आकाश गंगा से कितने दूरी पर है, इतने दूरी पर स्थित है, इतने मीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह की दूरी हो। दूसरा, हमारी आकाशगंगा में इतने तारे, इतने तारे हैं। इस तरह का प्रश्न हो सकता है। तीसरा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5971661000000000000000 इस तरह से। तीसरा, पृथ्वी का द्रव्यमान इस तरह से पूछ सकता है। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए यही हमें आज सीखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इन बड़ी बड़ी संख्याओं को हम स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए एक छोटी सी उदाहरण के साथ हम इसे हल करते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक छोटी सी संख्या 49, इसे हम किस तरह से लिखेंगे, छोटी सी संख्या हो या बड़ी संख्या हो। सबसे पहले हम एक संख्या इसका लेंगे 4, इसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के बाद हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद गुना करेंगे, और गुना करने के बाद हमने दशमलव के बाद कितनी संख्या लिए हैं, दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक पर एक शून्य लिख देंगे। ठीक है, और 10 का पावर 1, क्योंकि 10 एक ही बार आया है तो 1। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसी में
इसी को हम चलिए आगे बढ़ाते हैं, 490 लिखते हैं। ठीक है, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक संख्या लेंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के बाद फिर से एक संख्या लिख देंगे। ठीक है, एक संख्या लिखने के बाद फिर से हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद हम 2 संख्या लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यह जो संख्या है इसे हम 10 के घात के रूप में हमेशा लिखेंगे, तो इसे 10 के घात में लिखने के लिए 4.9 गुने 10 टू द पावर 2, यह हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यह हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए एक और लिखते हैं, इसी तरह से बढ़ाते चलिए और इसे लिखते चलिए। अब देखिए फिर से हम 4, 4 के बाद एक दशमलव लेंगे और 9 लिखेंगे। ठीक है, गुना, अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 4 के बाद दशमलव लिए हैं, तो दशमलव 4 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 1 पर 3 शून्य। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 4.9 इंटू 10 टू द पावर कितना शून्य है, 3, तो यह हो गया 3 हमारा। ठीक है, चलिए एक और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 4,9,0,0। इसे किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए 4 के बाद दशमलव देना है और 9 इंटू दशमलव के बाद कितनी संख्या, 4 संख्या, तो इस पर हमें 4 संख्या लिख देना है, और इससे फिर 10 टू द पावर 4, यह इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह आगे भी और इसे बड़ा करते हैं इस संख्या को, देखिए 4.9 गुने 1,0,0,0, 5 शून्य, तो फिर से लिखेंगे 4.9 इंटू 10 टू द पावर 5। इस तरह से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लिख रहे हैं, मानक रूप इसका, इसमें हमेशा क्या होगा, 10 का घात में ही लिखाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ही कहा जाएगा तो हमेशा 10 का घात लेना है। ठीक है, हमेशा 10 का घात लेना है। देखिए लिखने का हम 5985 अगर दिया हुआ है, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 59.85 गुने 100, तो यही आएगा, गुणनफल करने के बाद यही आएगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यह मानक रूप नहीं होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, मानक रूप नहीं होगा। लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन इसका मानक रूप यह नहीं होगा। मानक रूप हमेशा क्या होगा कि एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, मानक रूप में हमेशा एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ क्या है, 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो यह मानक रूप नहीं होगा। लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन यह मानक रूप नहीं होगा। ठीक है, यही नहीं, मानक रूप यह भी नहीं हो सकता है, जैसे 5985 बराबर दशमलव 5,9,8,5 गुने इतना, यह भी मानक रूप नहीं होगा। मानक रूप नहीं होगा। हमेशा यहाँ क्या होगा, 0 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी लगभग कितना है, 300 0 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 और 0 0 0 0 मीटर। इतनी बड़ी संख्या है।
अब इसे हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो देखिए क्या बताए थे, 3.0 गुना 1, ठीक है, और दशमलव इस स्थान पे दिए हैं, तो इसके बाद देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, तो 20 शून्य, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 शून्य। तो इसे हम लिख लेंगे 3.0 गुने 10⁻20 मीटर, ठीक है। इस तरह से हम बड़ी बड़ी वैल्यू को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक ग्रह लेते हैं यूरेनस। यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान जो है वह कितना है, 86800 यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान कितना है, इतना kg। अब चलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या 8 लेंगे, इसके बाद दशमलव देंगे, दशमलव के बाद यह दोनों संख्या को लेना है, क्योंकि सिर्फ हमें 10 का घात का उपयोग करना है, तो इसके बाद इस दोनों संख्या को लेना है। उसके बाद गुना 1 लिखेंगे, 8 के बाद दशमलव दिए हैं तो 1 लिखेंगे, और 8 के बाद जितनी संख्या है सभी को जोड़ लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और 25 को शून्य इसमें देना है, ठीक है। अब देखिए 8.68 गुने 10⁻25 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है हमारा 5976। 1 2 3 7 बार लेना है हमें यह 3 का पेयर। अब देखिए 5 लेना है, इसके बाद दशमलव लगा देना है, और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उसको लिख लेना है। 5 के बाद दशमलव देना है, उसके बाद 976 को लिख लेना है, इसके बाद दशमलव देना है और ये संख्याओं को लिखना है। 976 गुना 1 लिखना है, 5 के बाद दशमलव 976, तो 5 के बाद जो दशमलव दिए हैं उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतने शून्य का घात यहाँ देना है। तो 24 संख्या है तो 24 घात हो गया, ठीक है। देखिए 5 के बाद दशमलव, उसके बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 घात।